हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपको यूजीसी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उसमें रिलेशनशिप बताया गया है एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल के बीच में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अंडर द वर्किंग ऑफ विच कन्वेंशन। किस कन्वेंशन की वजह से, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हमें बैड डेट की प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। एज पर द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस विच मीन्स प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उनके लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश ₹5,000 व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी। अगर आप फर्नीचर परचेज कर लेते हैं, कैश पर परचेज किया है, कैश पर परचेज करने से कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश करंट एसेट है तो करंट एसेट आपकी डिक्रीज होगी। दूसरी तरफ फर्नीचर आपने बाय कर लिया तो फिक्स एसेट इंक्रीज होगी। तो इस एंट्री का इफेक्ट, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब लाइबिलिटी के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, देयर विल बी नो चेंज इन लाइबिलिटी। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹25,000। अब आपने मशीन को बाय किया है क्रेडिट पर, क्योंकि क्रेडिट पर बाय किया है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने मशीनरी बाय कर ली है तो आपकी फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि हमारी एसेट भी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी। दैट इज द बी ऑप्शन, देयर विल बी इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। द रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ड्यू टू द वर्किंग ऑफ विच कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम फिक्स एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बी इज द राइट ऑप्शन। मैं हर एक ऑप्शन को डिटेल में इसलिए नहीं बता रही सो दैट ये जो वीडियो है छोटी वीडियो बने, एक क्विक वीडियो बनेगी तो आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज को कवर करना पॉसिबल हो पाएगा, राइट? अदरवाइज आप इस वीडियो को पॉज करके हर एक ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिएगा और नोटिस कीजिए हर एक ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, पेड कैश टू क्रेडिटर, तो एक रफ वर्क पे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखकर उसमें जर्नल एंट्री पास करके देख लेनी है कि किन दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर है पेड कैश टू द क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को ₹5,000 दिए तो कैश आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कैश आपकी करंट एसेट्स है तो एसेट साइड आपकी डिक्रीज होगी। दूसरी तरफ क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, अब आपके क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आपकी लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। तो हमारी एसेट्स भी कम हुई और लाइबिलिटी भी कम हुई। देखिए किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में, देयर विल बी डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, राइट? Next is which one of the following is the characteristics of valid business transaction? अच्छा, एक valid business transaction क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है इट इज एन इवेंट मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, मनी टर्म में जिसको हम वैल्यूएट कर सके, राइट? इट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल। कुछ भी बाय करोगे, कुछ भी सेल करोगे, उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट पड़ेगा।
इट शुड बी सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट, यस, जिसको वाउचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ हो जाता है, राइट। ये तीनों के तीनों फीचर्स होने चाहिए किसी भी वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर द राइट ऑप्शन। इस तरीके से ना आपने हर एक पॉइंट को पहले चेक करना है, एनालाइज करना है, देन यू विल मूव फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड। बुक कीपिंग क्या होती है? ये एक फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग, इट इज़ क्लासीफाइंग, इट इज़ समराइजिंग, बट कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो बुक कीपिंग में काम क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड करना, एनालाइज कर सकते हैं आप, उसको क्लासीफाई कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, बट एनालाइजिंग वाला पार्ट, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो डी, बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न मे बी डिफाइन बेस्ट एज। ओके, आपके पास 4 ऑप्शंस है और उसमें से आपने मीनिंग ढूंढना है। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली बिजनेस लॉन्ग रन चलेगा। इसी वजह से तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। This concept assumes that business will operate for a long period of time and will not be dissolved in the near future. So हमारा business जो है वो long term चलेगा और near future में वो बंद नहीं होगा। Provide for losses but never anticipate your profit is a feature of which accounting convention? So this is the feature of कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, जो कि ये कहता है कि लॉसेस को देख लीजिए बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड अभी मत कीजिए जब तक एक्चुअल में उसको आप रियलाइज नहीं कर लेते। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या इंक्लूड नहीं करता? देखिए इसको अच्छे से। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक साल में जितने भी रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, दैट शुड बी मैच विद ईच अदर, राइट। ओके, सो द बी ऑप्शन है दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिक्वायर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद कॉस्ट। बी विल बी द राइट आंसर। गोइंग कंसर्न मे बी डिफाइन बेस्ट। अब इसमें दोबारा से ना मीनिंग दिया हुआ है तो हम जल्दी से देख लेते हैं। डी ऑप्शन राइट है। This concept assumes that business will operate for a long period and will not be dissolved in the near future, which is not the feature of separate entity concept. Separate entity concept ये कहता है कि ओनर आपका अलग है और बिजनेस अलग है। इसी वजह से जो ओनर के खर्चे होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे, वो हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। सो अब इसमें राइट ऑप्शन है सी। सी क्या कहता है? बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व इन द फ्यूचर। ये तो गोइंग कंसर्न का होता है, ठीक है, तो ये इसका नहीं है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। एक बार ना ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, अगर नेगेटिव पूछा है आप अकॉर्डिंगली आंसर दोगे, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं और बहुत सारी MCQ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू एवरीवन।